नया साल खुशियों का वक्त होता है, लेकिन अगर नया साल ही किसी की जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन जाए तो आज की घटना सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्तों की आड़ में इंसान कितनी नीचे गिर सकता है। आज की ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। एक छोटा सा परिवार, पिता, माँ और उनकी इकलौती बेटी अंजलि। उम्र बस 14-15 साल, लेकिन आंखों में बड़े सपने। उसके पिता राम सिंह दिन रात ऑटो चलाते थे। त्योहार आए चले गए, लेकिन उनके घर में कभी नया साल नहीं मना। एक दिन अंजलि ने अपने पिता से कहा था, पापा, अगला नया साल हम जरूर मनाएंगे, कुछ खास। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने वो मौका ही नहीं दिया। अचानक बीमारी और राम सिंह इस दुनिया से चले गए। उस दिन अंजलि की दुनिया उजड़ गई। अब घर की जिम्मेदारी आई उसके दादा पर। दादा ने वादा किया, बेटा, तेरे पापा का सपना मैं पूरा करूंगा। और फिर आया 1 जनवरी 2026। नए साल की सुबह अंजलि ने कहा, दादाजी, आज मुझे नया साल मनाना है। पापा का सपना अधूरा नहीं रहने देना। दादा मान गए। दोनों पिकनिक के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब ठीक था, खाना, बातें, थोड़ी सी हंसी। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद माहौल बदलने लगा। नशे में डूबा इंसान जब अपनी मर्यादा भूल जाता है तो रिश्ता भी उसे नहीं रोक पाता। दादा चुपके से ड्रिंक करने लगे और नशा दादा को कब अपनी गिरफ्त में लेता चला गया, पता ही नहीं चला। दादा की नज़रों में अंजलि कब पोती से बिस्तर गर्म करने वाली नजर आने लगी। वो नशे में इतना अंधा हो गया था कि वो भूल गया अंजलि अभी महज 15 साल की बच्ची है। और दादा अंजलि को हवस भरी नज़रों से देखने लगा। अंजलि को महसूस हुआ कुछ गलत है, बहुत गलत। अंजलि ने दादा से पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दादा अंजलि के बदन पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हें देखकर तुम्हारी दादी की याद आ रही है। और दादा जैसे ही उसको हक करता है, अंजलि दादा को चाटा मार देती है। उसके दादा को गुस्सा आ जाता है और दादा अंजलि के कपड़े फाड़ देता है। अंजलि चीखती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचा लो। दादा क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी पोती हूँ, जाने दो मुझे, रोते रोते बोलती है। मगर नशे में चूर दादा कहाँ सुनने वाला था। जैसे ही वो अपने प्राइवेट पार्ट को निकालता है, तभी अंजलि के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलती है, 1 मिनट रुको दादा। दादा को लगा आज तो नया साल बन जाएगा अच्छे से। जैसे ही दादा का ध्यान थोड़ा सा भटकता है, वैसे ही अंजलि पास में पड़ा चाकू उठाती है और इस तरह से चलाती है कि दादा का प्राइवेट पार्ट अलग कटकर गिर जाता है। दोस्तों, उस पल के बाद जंगल की खामोशी चीखों में बदल गई। कुछ देर तक सिर्फ दर्द की आवाज़ें थीं और फिर सब शांत हो गया। अंजलि कांपते हुए कदमों से वहाँ से भागी। आंसू, डर और सांसें बेकाबू। वो किसी तरह सड़क तक पहुंची। सड़क पर पहुंचते ही उसने लोगों को आवाज़ दी। चीख पुकार सुनकर कई लोग रुक गए। लोगों ने उसकी हालत देखी और तुरंत उसके साथ वापस उस जगह पहुंचे। वहां पहुंचकर जो दृश्य सामने था, उसे देखकर सब सन्न रह गए। दादा जमीन पर पड़े थे और अब उनमें कोई हलचल नहीं थी। कुछ लोगों ने तुरंत समझ लिया, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब देखकर अंजलि पूरी तरह टूट गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही हालात पूरी तरह बदल गए। अंजलि को जब होश आया तो उसने खुद को पुलिस वालों के बीच पाया। पुलिस ने सबसे पहले उसे सुरक्षित किया और फिर उसे हिरासत में लिया गया। वहीं दादा की शरीर को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने साथ ले जाया गया। अंजलि को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया गया
वो चुप थी, डरी हुई और अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसके घर वालों को सूचना दी गई। उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। माँ जब अपनी बेटी को उस हालत में देखती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। आंखों में सवाल और दिल में डर। पुलिस ने अंजलि से धीरे धीरे पूरी बात पूछी। आखिर हुआ क्या? उस दिन क्या क्या हुआ? अंजलि ने कांपती हुई आवाज में एक एक बात पुलिस को बताई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, पुलिस वालों के चेहरे बदलते गए। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि अब ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक सच्चाई बन चुकी थी। पुलिस समझ चुकी थी ये कोई साधारण मामला नहीं था। ये डर, मजबूरी और आत्मरक्षा की कहानी थी। अंजलि की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस वाले कुछ पल के लिए खामोश हो गए। कमरे में सन्नाटा था, क्योंकि उनके सामने एक सवाल खड़ा था। इतनी छोटी उम्र की लड़की इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे ले पाई? पुलिस समझ चुकी थी ये कोई अपराध नहीं था, ये डर से लिया गया फैसला था। ये आत्मसम्मान की रक्षा थी। नए साल के उसी दिन पुलिस विभाग की ओर से अंजलि को सांत्वना दी गई और ये साफ कहा गया उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अंजलि रोई भी और कहीं ना कहीं हल्का सा सुकून भी महसूस किया। वो खुश नहीं थी, लेकिन टूट भी नहीं गई थी। उसने जो किया वो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए किया। अगर उस दिन वो चुप रहती तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बिखर जाती। दोस्तों, ये कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये हम सबको जागृत करने के लिए है, ताकि हम समझ सकें आज की दुनिया में कुछ लोग अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं और मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। अब आप बताइए दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अंजलि ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां समाज को सच दिखाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं था आपका दोस्त एक सच्ची आवाज के साथ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।